IBA Grads, Gateway to Your Desired Future. अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज अलजेब्रा की वीडियो में हम अलजेब्रा के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बिल्कुल बेसिक बुनियाद होती है, हम उनके बारे में बात करेंगे, हम उनको डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल बेसिक प्लस माइनस का सवाल है। प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि 6 3 के साथ माइनस होगा और 6 माइनस 3 3 होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम होती है साइन ऑफ द बिगर नंबर की। तो अगर 6 बड़ा नंबर है तो और 6 के साथ प्लस है, तो अब फाइनल आंसर में प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस करने से तो 3 आ गया, लेकिन साइन ऑफ द बिगर नंबर प्लस था। इसी के जैसा अगर हम अगला सवाल देखें, तो ये भी बिल्कुल सेम सवाल है। प्लस माइनस माइनस होता है, 8 माइनस 2 हो गया 6, और क्योंकि साइन ऑफ द बिगर नंबर 8 के साथ है जो कि माइनस है, तो फाइनल आंसर हो गया -6। लेकिन अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में दो माइनस है। ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस और ब्रैकेट के बाहर वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 13 + 4। अच्छा, इसमें एक बात समझने की ये है, क्योंकि ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लाई में हम साइन ऑफ द बिगर नंबर का चक्कर नहीं पालते। क्या मतलब, अगर माइनस माइनस प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और अगर फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस लिख देंगे। तो क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस था, माइनस माइनस प्लस हुआ, जो हो गया 13 + 4, और फाइनल आंसर हो गया 17। नेक्स्ट, ये बिल्कुल पुराना जैसा सवाल है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 9 + 8 होता है 17। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो हो गया, लेकिन साइन ऑफ द बिगर नंबर 9 बड़ा नंबर है और उसके साथ माइनस है, तो फाइनल आंसर में आ गया माइनस। क्वेश्चन नंबर 5 में वो मल्टीप्लाई करवा रहा है। 4 2 हो गया 8, और जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मल्टीप्लाई में कभी भी साइन ऑफ द बिगर नंबर की प्रॉब्लम नहीं होती। तो 2 के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ यानी कि प्लस है, और 4 के साथ माइनस लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और फाइनल आंसर हो गया -8। ये बिल्कुल आसान सवाल है, ये आपके लिए एक छोटा सा रिवीजन टाइप चीज हो रही है। अच्छा जी, 6, अगर मैं 6 की बात करूं, तो 6 है बॉर्डमस का सवाल। बॉर्डमस, बॉर्डमस में ब्रैकेट, ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं। -3 मल्टीप्लाई बाय -5, 5 3 = 15। और जैसे कि पहले डिसाइड हुआ था कि इसमें साइन ऑफ द बिगर नंबर का चक्कर नहीं होता, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये सिर्फ 15 बन गया। ये मैंने अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करा, +6 अपनी जगह पे रहेगा। अब अगर मैं गौर से देखूं, तो ये ब्रैकेट मैं सॉल्व कर चुका हूं, यानी कि अगर मैं इसको हटा भी दूं, उसको इरेज भी कर दूं, और ये भी इरेज कर दूं, तो अब मेरे पास ये 15 + 6 आ जाएगा। 15 + 6 होता है 21, और 21 2 होता है 42। ठीक है। अच्छा, इस वीडियो का में एक सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको कोई सवाल आपको लगे कि तेज गए हैं, तो आप उसको बहुत आसानी से पॉज करके उसको रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का थोड़ा एडवांस वर्जन क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, जिसमें 3 ब्रैकेट्स हैं। सबसे अंदर वाला ब्रैकेट राउंड होता है, उसके बाद स्क्वायर होता है, और फाइनली फिर कर्ली ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहला काम जो करना है हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 3 - 8, 3 - 8 का मतलब हुआ प्लस माइनस माइनस, 8 - 3 5, और क्योंकि बड़ा नंबर 8 है उसके साथ माइनस है, तो वो माइनस आ जाएगा, तो ये हो गया -5। +7 अपनी जगह पे रहा, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हुआ, ये -3 आ गया, और अब ये कर्ली ब्रैकेट हो गया। अगर मैं आगे जाऊं, तो अब स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगा, यानी कि -5 + 7, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 - 5 2, और साइन ऑफ द बिगर नंबर 7 के साथ है, तो वो प्लस रहेगा। प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको प्लस बोल रहा हूं। ये जो है, ये अब 2 में कन्वर्ट हो गया है। -3 अपनी जगह पे, ब्रैकेट क्लोज। अब फाइनली लास्ट ब्रैकेट को सॉल्व करना है।
2 माइनस 3 प्लस माइनस अगेन माइनस, यानी कि 3 माइनस 2 1 होता है। और साइन ऑफ द बिगर नंबर, क्योंकि 3 के साथ 3 बड़ा नंबर है और उसके साथ माइनस है, तो ये -1 आ जाएगा। ये मेरा ये वाला ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। फाइनली 4 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और मेरा आंसर आ जाएगा -4। स्टेप बाय स्टेप करने का मकसद ही यही है कि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमने सारे प्लस माइनस के सवाल कर लिए हैं और अब हम मूव कर रहे हैं डेसिमल को प्लस माइनस करना। अच्छा, डेसिमल को प्लस माइनस करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज का हमने ध्यान रखना है वो है कि भाई डेसिमल की प्लेसमेंट। 36.08, अगर मैं 431 को देखूं तो डेसिमल तो अपनी जगह पर आएगा। ये मैंने 431 को एज इट इज लिख दिया। अब अगर आप इस सवाल को बहुत टाइम बाद कर रहे हैं, क्योंकि बचपन में तो सबने किया हुआ है, लेकिन आप इसको बहुत टाइम बाद कर रहे हैं, तो आपको कुछ चीजें समझ आ रही होंगी कि भाई 8 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो यहां पर हम 0 लगा सकते हैं। और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पर हम 0 लगा सकते हैं। इन शॉर्ट, जो जो जगह खाली थी वहां पर मैंने 0 लगा दिया। लेकिन एक चीज का ध्यान ये रखना होता है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल, वैल्यू के नीचे वैल्यू, ये आगे पीछे जगह नहीं भाग सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि डेसिमल ऊपर कहीं और आ रहा है और नीचे कहीं और आ रहा है। अब हम इसको सिंपल ऐड करेंगे तो 8 + 0 8 होता है, 0 + 1 1 होता है, डेसिमल अपनी जगह पर आ गया, 6 + 1 7 हो गया, 3 + 3 6 हो गया, और ये मेरा आंसर आ गया 467.18। आई होप इसमें कोई इतनी मेजर प्रॉब्लम ना हो और ये काफी आसान सी चीज थी। इसी तरह अगर मैं आगे मूव ऑन करूं तो अब मेरे पास जो सवाल है, अच्छा जी, अब जो माइनस वाला सवाल है, माइनस वाला सवाल थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। 89.17 3.579, क्योंकि माइनस ही होगा तो जहां जहां पर खाली जगह है उनको 0 डाल दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब वैसे तो ये हमने बचपन में हमेशा से करा है, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए, 0 क्योंकि 9 से छोटा है, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो ये 10 - 9 हो गया 1, क्योंकि यहां से कैरी फॉरवर्ड करा था तो ये 6 हो गया। लेकिन अब फिर 6 7 से छोटा है, तो ये कट के यहां पर कैरी फॉरवर्ड होके 16 हो गया। ये 16 - 7 होता है 9। अब क्योंकि इसको जब हमने काटा था तो एक्चुअल में ये बेसिकली 1 से पहले 0 आता है, दोबारा से 0 5 से छोटा है, तो अब यहां से कैरी फॉरवर्ड होगा, ये हो गया 10। बेसिकली इस सवाल में हो ये रहा है कि हर नंबर जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले से छोटा है, तो कैरी कैरी पे कैरी हो ही जा रही हैं चीजें। 10 - 5 होता है 5, डेसिमल क्लोज, क्योंकि 9 से पहले 8 होता है। अब इत्तेफाक की बात है, फाइनली हमें कोई ऐसा नंबर मिला जो कि ऊपर बड़ा है, तो अब हमें कैरी करने की जरूरत नहीं है। 8 - 3 होता है 5 और 8 - 0 होता है 8। ये आंसर हो गया 85.591। मूविंग फॉरवर्ड, मल्टीप्लाई का भी हमने एक सवाल डाला है इसमें, इनफैक्ट 2 सवाल है, अगला सवाल भी यही है। 23.2 मल्टीप्लाई बाय 34.88, ये हमने 0 लगा दिया। ठीक है, अब हम नॉर्मली डेसिमल को भूल कर अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल को भूल जाएं आप समझें डेसिमल है ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगा भाई, 8 0 0, 8 6 16 का 1 ऊपर अब कैरी, 8 3 24, 24 + 1 25, ये 5 आ गया और 2 ऊपर कैरी, 8 2 16 और +2 18। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि जो भी नंबर हो वो उसके फौरन नीचे नीचे लिखता रहा। अब एक क्रॉस आएगा, इसी तरह यही 8 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वापस से 8 0 0, 8 2 16, यानी कि दोबारा से 1 ऊपर कैरी, 8 3 24 + 1 25, 5 नीचे और दोबारा से 2 ऊपर कैरी, 8 2 16 +2 18। वैसे तो असूलन क्योंकि दोनों 8 बिल्कुल एक जैसे थे, तो मुझे इस दोबारा स्टेप को पूरा करना भी नहीं चाहिए था,
लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको दिखाने के लिए मैंने प्रूफ करा है कि जब 8 एक ही चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरा 8 दोबारा उसी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वैल्यूज में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन ऑब्वियसली वो क्रॉस आएगा क्योंकि वो दूसरा नंबर था। खैर, अब 4 की बारी है। अच्छा, मैं ये जो ऊपर मैंने ये जो वो लगाए हुए ये मुझे मिटाने पड़ेंगे ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। अब बारी है 4 की। 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 जीरो सा 0, 2 क्रॉस आएंगे, 4 टू सा 8, 4 थ्री सा होता है 12, 12 का 2 नीचे और 1 ऊपर कैरी, 4 टू सा 8 प्लस 1 9। अब 3 क्रॉस आएंगे और अब फाइनली 3 की बारी है। 3 जीरो सा 0, 3 टू सा 6, 3 थ्री सा 9। अच्छा, ये जगह थोड़ी सी कम हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम यहां से कंटिन्यू कर लेंगे। और फाइनली 3 टू सा 6। ठीक है जी, अब हम इसको यहां से कंटिन्यू कर लेंगे। इसका आंसर हम यहां लिखेंगे, बल्कि इसको हम यहां लिख लेते हैं क्योंकि यहां पर पेज एंड हो गया। तो सबसे पहले भाई हम इसकी बात करेंगे, ये हो गया 0। फिर हम इस पे आ जाएंगे, 6 प्लस 0 6। अब इसकी बारी है, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 0 यानी कि 11 ही रहेगा, 1 नीचे और फिर 1 ऊपर कैरी, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 1 22, 2 नीचे और ये 2 ऊपर कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 6 19, 9 नीचे 1 ऊपर कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 9 20, 0 नीचे और 2 ऊपर कैरी, 6 प्लस 2 हो गया 8 और ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। बस अब मुझे जो मेजर काम करना है वो मुझे ये करना है कि मुझे डेसिमल लगाना है। डेसिमल लगाना थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो सकता है। मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, यानी कि टोटल नंबर हो गए 4, ऊपर 2 और नीचे 2। तो अब इन 4 नंबर को मैं पीछे बैक साइड से मैं पुट करूंगा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यानी कि डेसिमल यहां पुट हो जाएगा। ये एक मल्टीप्लिकेशन का काफी कॉम्प्रिहेंसिव सवाल था, तो मैं मशवरा दूंगा कि अब आप इसको खुद ट्राई करें। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल ऐसे ही सवाल है और हम इसको ट्राई करेंगे। अब 0.45 मल्टीप्लाई बाय 72.11, बिल्कुल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, पहले इस 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 0 1 जा 0, एक क्रॉस आया, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4 और 0, ये वाले 1 की बारी भी आ गई। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 1 ऊपर कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 2 0 जा 0, ये भी हो गया। अब बारी आएगी 7 की, 7 5 जा 35, 5 नीचे 3 ऊपर, 7 4 जा 28 प्लस 3 31, 1 नीचे 3 ऊपर, 7 0 जा 0 और 3। अच्छा भाई, ये क्या हो गया भाई, 5 9 4, 9 प्लस 5 14 का 1 ऊपर कैरी, 2 और ये 3, तो ये हो गया 3 2 4 4 9 5। अब वही वाली बात, डेसिमल लगाने, ऊपर डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज, नीचे डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज। तो अब फाइनल आंसर में पीछे से 1 2 3 4, क्योंकि डेसिमल के बाद 4 वैल्यूज 3, तो फाइनल आंसर में पीछे से 4 वैल्यूज के बाद डेसिमल लगाएंगे। ये हमारा आंसर आ गया 32.4495। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो वो एलसीएम का कॉन्सेप्ट है। वन अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 5। सारी जिंदगी आपने इन सवालों को एलसीएम से सॉल्व करा है, लेकिन अब आपको एलसीएम से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका एक शॉर्टकट होता है। अच्छा जी, वो शॉर्टकट क्या होता है, दोनों डिनोमिनेटर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है
3 5 15, आई रिपीट, दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है, 3 5 15, और फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 1 5 और 3 2 6। क्या करा मैंने, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करा, 3 5 15, और फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जिसमें 5 1 5 और 3 2 6, यानी कि आंसर आ रहा है 11/15। बिल्कुल ऐसा ही एग्जैक्ट सेम सवाल नीचे दिया हुआ है 13 में। क्या करेंगे भाई, सबसे पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 63, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14, 9 4 36। ठीक है जी, कुछ भी नहीं करना, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और पूरी चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ऊपर आ जाएगा 14 + 36 50/63, क्योंकि 50/63 किसी और टेबल में नहीं आता, ये और नहीं कटता, इसलिए ये फाइनल आंसर है। अगर ये किसी और टेबल में आ रहा होता 2K 3K तो हम इसको कैंसिल आउट करते, लेकिन अभी ये आंसर है। 14, अच्छा 14 बिल्कुल वही एलसीएम वाला सवाल है जिसमें हम अपनी ट्रिक लगाएंगे, लेकिन एक इसमें बात इंपॉर्टेंट ये है कि हमें चीजों की अक्ल होनी चाहिए। क्या मतलब अक्ल होनी चाहिए, हमें ये बात का एहसास होना चाहिए कि भाई ट्रिक लगती कब है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें एलसीएम और ट्रिक का टेंशन लेनी चाहिए, लेकिन क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो अब आपने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर 5 ही रहेगा, और ऊपर अगर ऐड हो रहा है तो चीजें ऐड हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। क्या मतलब, मुझे 5 5 से 25 करके और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम था 5 5, ये हो गया 15/5, 5 1 5 3 क्योंकि सेम टेबल में आ रहा है, 3 आंसर है। अच्छा, अब आपके दिमाग में सवाल ये आएगा कि अगर हम ट्रिक लगाते क्या हमारा जवाब नहीं आता? बिल्कुल हमारा जवाब आता, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाता, उसके मेथड दो, जो चीज एक स्टेप में हो रही है वो ज्यादा स्टेप में होती है, उसकी मैथ ज्यादा हो जाती। तो ऊपर तो मजबूरी थी क्वेश्चन 12 में 13 में, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो अब हमें इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, अगर मैं 15 की बात करूं, 15 एक बेसिक प्लग इन करने वाला सवाल है। क्या मतलब, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू -4 है, और हमने इक्वेशन में डालनी है। ये हमने x की जगह पे 6 डाला, ये हमने y की जगह पे -4 डाला, x की जगह पे +6 डाला, और अब बस कुछ भी नहीं करना, सॉल्व करना है। अच्छा, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं। ये 3, एक मिनट, ये वाला 3 इस 6 को नहीं काट सकता। क्यों भाई? क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। लेकिन ये वाला 3 इस 6 को जरूर काट सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं और इनके बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है। अच्छा, ये वाला जो माइनस है ये मल्टीप्लाई वाला माइनस है, क्योंकि ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। 5 + 6 नहीं लिखा हुआ, 3 - 4 ब्रैकेट हटा के नॉर्मल नहीं लिखा हुआ, मल्टीप्लाई वाला लिखा हुआ है। खैर, 3 1 3, 3 2 6। अब क्योंकि मेरे पास 2 आया तो 2 4 से भी कटेगा, 2 1 2, 2 2 4, उल्टे हाथ पे बच रहा है -5/2, सीधे हाथ पे बच रहा है 6। अब मैं इसका एलसीएम वाली ट्रिक लगाऊंगा इस पे, जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1, 2 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, -5 × 1 -5, 2 6 12, -5 + 12, प्लस माइनस माइनस होता है 7, और साइन ऑफ द बिगर नंबर क्योंकि 12 के साथ है तो वो प्लस ही रहेगा, 7/2 हो गया मेरा आंसर। 15 का आंसर 7/2। अच्छा जी, अब हम करेंगे प्रॉपर अलजेब्रा क्वेश्चंस, वो जो x y a b c ये वाले सवाल करेंगे। अगर मैं 16 के बारे में बात करूं तो 16 में हमें ये एहसास हो रहा है कि 2 वैल्यूज में x है और 2 वैल्यूज में x नहीं है। तो जो x के साथ होता है उसको x के साथ सॉल्व करते हैं, जो y के साथ होता है उसको y के साथ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या मतलब, 5 और 6 दोनों x के साथ है, सॉल्व हो जाएंगे। 5 के साथ प्लस x, सॉरी x के एक 5 है और एक -6 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 6 - 5 1 हो गया, 1x,
साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस के माइनस है तो वो माइनस हो गया। इसी तरह 22 और 23 प्लस माइनस माइनस होता है, 22 माइनस 23 1 होता है, साइन ऑफ द बिगर नंबर 23 के साथ है तो वो माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये बात हमने बचपन से पढ़ी है कि अलजेब्रा में x के साथ अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता तो वो 1 होता है और उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। तो वैसे तो ये आंसर ठीक है जो मैंने निकाला है, लेकिन इसका बेहतर लिखने का तरीका ऑप्शंस में जो आपको नजर आएगा वो आपको आएगा -x -1, क्योंकि x के साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो -x -1 इज द करेक्ट आंसर। 17 की अगर बात की जाए वो उसी तरह x वाला x के साथ सॉल्व होगा। कलर चेंज कर लेते हैं। 15 और -18 प्लस माइनस माइनस 18 माइनस 15 होता है 3x प्रिसाइसली, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ द बिगर नंबर 18 के साथ बिगर नंबर है तो -3x। बिल्कुल इसी तरह -7y 4y प्लस माइनस माइनस होता है 7y - 4y 3y, साइन ऑफ द बिगर नंबर 7 के साथ है तो माइनस लग जाएगा, -3x -y। अच्छा, अब इसमें एक बात ये, जैसे मैंने पहले बोला, ये तो एक तरह से करेक्ट आंसर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप इस सवाल का ऑप्शन देखेंगे तो मैं प्रिटी श्योर हूं कि इसका ऑप्शन ये नहीं होगा, इसका ऑप्शन थोड़ा सा टेढ़ा होगा। क्या मतलब? इसमें -3 कॉमन निकला हुआ होगा। अब इसी बहाने आपका कॉमन निकालने का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। जब हमने दोनों में से -3 कॉमन निकाला तो पहली साइड में से, पहली चीज में से x बच रहा है और दूसरी चीज में से y बच रहा है। अब प्रॉब्लम ये आती है y के साथ साइन कौन सा होगा। बहुत मशहूर गलती होती है, लोग y के साथ माइनस लगा देते हैं। भाई -3 तो आप बाहर ले आए ना, जब आप -3 पूरी चीज को बाहर ले आए तो y के साथ सिर्फ प्लस बचेगा। आई होप दिस मेक सेंस। इसी को रीइंफोर्स करने के लिए एक हम दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने वाला सवाल देखते हैं। इसमें हम नॉर्मल दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं शुरू से बताता हूं हर किसी को कि पहले वाले ब्रैकेट का पहला नंबर इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए। क्या मतलब? ये जो a दिया हुआ है, इस a को पूरे दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, ax -ay। अब क्योंकि आपने a को मल्टीप्लाई कर लिया है और a का चैप्टर क्लोज हो गया है, अब आप b पे जंप करो। तो ये मसला कोई नहीं होता, लोग डिफरेंट तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये आसान है, ये याद करने के लिए आसान है। a पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ और a का कहानी खत्म। अब b की बारी, b मल्टीप्लाई बाय x bx और b मल्टीप्लाई बाय y -by। पहले मैंने पहले वाले ब्रैकेट में से a को मल्टीप्लाई करके फारिग करा, फिर जब मैं पहले वाले ब्रैकेट के दूसरी चीज पर आया b पर, तो फिर मैंने b को मल्टीप्लाई करा। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम एक और सवाल दिया हुआ है, इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ax की बारी होगी, ax मल्टीप्लाई बाय -2 -2ax, ax मल्टीप्लाई बाय -by -abxy। तरीका यही होता है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, मसला कोई नहीं है। अगर आप x बाद में लिख दें, y पहले लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ax का चैप्टर क्लोज। अब -b की बारी, -b मल्टीप्लाई बाय -2 + 2b, -b मल्टीप्लाई बाय -by + b²y। ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो गए, पहले ax और फिर b, और ये मेरा आंसर आ गया। अच्छा, अब इसमें एक बात ये है कि ये जो है ये और सॉल्व नहीं हो रहा, ये इसमें कोई और चीज बाकी नहीं है, मतलब कोई सिमिलैरिटी नहीं है कि 2ax, कहीं पे मुझे दोबारा ax नजर नहीं आ रहा, कहीं पे मुझे दोबारा abxy नजर नहीं आ रहा। तो बस ये इसका मैक्सिमम सॉल्व था और ये और प्लस माइनस नहीं होगा। मूविंग ऑन, एक अलजेब्रा का सवाल दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो इस अलजेब्रा के सवाल को बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे। मैथ की खास बात ये होती है कि मैथ में ना हर सवाल को करने के दो से ज्यादा तरीके होते हैं, एक से ज्यादा तरीका, लेकिन हमें वो बेस्ट तरीका चूज करना होता है जो, जिसे कहते हैं जिससे सवाल जल्द से जल्द हो जाए। तो 15 -2/5y उसको मैं सीधे हाथ पे ले गया, और 11 जो कि सीधे हाथ पे था उसको मैं उल्टा हाथ पे ले आया। अच्छा, ये करने से क्या फायदा हुआ? ये करने से फायदा ये हुआ कि मुझे एलसीएम नहीं लेना पड़ा,
क्योंकि अगर मैं 20 को उल्टे हाथ पे सॉल्व करने बैठ जाता तो मुझे एलसीएम लेना पड़ जाता। मुझे एलसीएम नहीं लेना पड़ा, 15 माइनस 11 होता है 4। ये वैसे आपको पता होना चाहिए कि जब इज इक्वल्स टू का साइन होता है तो हम आमने सामने काट सकते हैं, यानी कि 2 और 4 से कट सकता है। और जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम ऊपर नीचे काटते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसे लिखा होता है तो ए से ए कट जाएगा, और अगर ये ऐसे लिखा होता तो अब ए से ए नहीं कटता, यानी कि 2 1 जा 2 2 जा, ये आप बहुत आराम से काट सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 5y 10y, 1 1 जा 1, और फाइनली y को जवाब निकालना है तो y का आंसर हो गया 1/10, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई हो रहा था और वहां जाके डिवाइड हो गया। अच्छा जी, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, 21 की बात करूं प्रिसाइसली, मेक x द सब्जेक्ट ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। तो मेक x द सब्जेक्ट वाले सवालों में हमें क्या करना होता है, हमें x को अलग करना होता है। मतलब x एक साइड पे रहना चाहिए, बाकी सारी चीजें दूसरी साइड पे रहना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला काम ये करना होता है, जो चीज x के साथ होती है या x वाली चीज होती है उसको रोक लो, एक साइड पे रोक लो, और बाकी उसके साथ जो भी लिखा हुआ है उसको दूसरी साइड पे भेज दो। यानी कि ये by यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। आई रिपीट, ax को एक साइड पे रोक लिया और ax के साथ जो by लिखा हुआ है उसको दूसरी साइड पे जाके माइनस करा दिया। अब क्योंकि x के साथ a लिखा हुआ है और उसको हटाना हमारी मजबूरी है, तो a यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई c माइनस बी वाई अपॉन a। बिल्कुल इसी के जैसा सवाल 22 में लिखा हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें k को अकेला करना है। तो k को अकेला करने का मकसद ये हुआ, हम सारे k एक साइड पर ले आएंगे और बगैर के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो इसमें k को मैं एक साइड पे रखा हुआ है और बाकी चीजों को मैंने दूसरी साइड पे रखा हुआ है। यहां से k कॉमन आएगा, हमारे पास बचेगा a माइनस 1। k के साथ पूरी चीज मल्टीप्लाई हो रही है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगी। k इज इक्वल्स टू t अपॉन a माइनस 1। ये आ गया मेरा आंसर। यूं मेरा k हो गया अलग। अच्छा जी, अब आप जैसा आपकी स्क्रीन पे तीनों सवाल आ रहे होंगे, ये तीनों सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो होता है मिडिल टर्म ब्रेक और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम x की वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। रिपीट कर रहा हूं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, अब इसमें ए बी सी कौन होता है? ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है हमारे सवाल में, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट जो कि -3 है, और सी होता है कांस्टेंट बगैर एक्स वाला जो कि -28 है। तो अब मैं अगर फॉर एग्जांपल ए बी सी की वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरा एक्स के दोनों आंसर आ जाएंगे। अच्छा, दो क्यों आएंगे? एक प्लस के साथ आएगा, एक प्लस के साथ सॉल्व करूंगा, एक माइनस के साथ, तो दो जवाब आएंगे। लेकिन अगर मैं मिडिल टर्म ब्रेक की बात करूं तो मिडिल टर्म ब्रेक में सबसे पहला काम ये करना होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है जो कि 1 है, और जो x है 28, और जो c है 28, इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं। तो 128 जा 28, 28 का मुझे एलसीएम लेना है। 28 को मुझे तोड़ना है। 2 से तोड़ा 14, 2 से तोड़ा 7, और 7 और फिर ये 1। 28 को मैंने तोड़ लिया। अब इसमें सीन ये है, 28 को मुझे 2 नंबर में तोड़ना था, मैंने तो 3 में तोड़ लिया। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आपने करना ये है, इन 3 नंबर्स को इस तरह मैनिपुलेट करना है कि ये 2 नंबर्स में कन्वर्ट हो जाए। क्या मतलब? 2 2 जा 4 और 7, 4 और 7 दो नंबर हैं। इसमें भी एक बात ये आती है, मैंने इसको 4 और 7 में क्यों करा? मैं चाहता तो मैं इसको 2 और 14 में भी कर सकता था, कि मैं इसको 2 कर लेता और फिर मैं इसको 7 2 जा 14 बना लेता। लेकिन 4 और 7 में ब्रेक करने की वजह ये थी
कि जब मैं 4 और 7, 4 के साथ माइनस लिखूंगा और 7 के साथ प्लस लिखूंगा तो 4 और 7 मुझे 3 जवाब दे देंगे, जो कि मेरी मिडिल टर्म है। अच्छा, इसका इंशाल्लाह दूसरा तीसरा सवाल करेंगे ना तो ये और बेहतर हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, 28 को मैंने 2 नंबर में तोड़ा, 7 4 28, और 7 और 4 को जब मैं प्लस माइनस करूंगा तो मेरा जवाब 3 आ जाएगा। अच्छा, एक छोटी सी बात है, मुझे आंसर माइनस लेकर आना है। अब क्योंकि मुझे आंसर माइनस लेकर आना है, 4 के साथ माइनस और 7 के साथ प्लस, ये गलत है। क्यों भाई? क्योंकि साइन ऑफ द बिगर नंबर इंपॉर्टेंट होता है। तो 4 के साथ प्लस होगा और 7 के साथ माइनस होगा। ये बहुत मशहूर गलती है, ये लोग करते ही करते हैं। अब पहले दो में से मुझे कॉमन लेना है, x मैंने कॉमन लिया, x प्लस 4। दूसरे दो में से मुझे कॉमन लेना है, मैंने -7 कॉमन लिया, x प्लस 4। x प्लस 4 एक ब्रैकेट हो गया, x माइनस 7 एक ब्रैकेट हो गया। एक दफा x प्लस 4 को इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x का जवाब आ जाएगा -4, और एक दफा -7 को इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x का जवाब आ जाएगा 7। ये कैसे रखते हैं? x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 रखते हैं, सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल्स टू -4, और इसी तरह x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 रखते हैं और x इज इक्वल्स टू 7 आ जाता है। बिल्कुल डिट्टो सेम सवाल अगला है मिडिल टर्म ब्रेक का। 12 लिखा हुआ है, 12 को तोड़ना है, 12 को 2 नंबर में तोड़ेंगे, 12 2 6 2 3 3 1। वही प्रॉब्लम आ गई कि ये तो 3 नंबर में टूट गया है। 2 2 ज़ा 4, 4 और 3, लेकिन जब 4 और 3 को सॉल्व करते हैं तो 4 3 आंसर 4 नहीं देगा, तो मैंने गलत तोड़ा है। दूसरी चीज ट्राई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 6 और 2 बिल्कुल सही है। क्यों 6 और 2 बिल्कुल सही है? क्योंकि 6 माइनस 2 4 होता है, तो मैंने 6 के साथ प्लस लिखा और 2 के साथ माइनस लिखूंगा, क्योंकि 6 माइनस 2 मुझे 4 जवाब दे देगा। पहले दो में से कॉमन लिया, x कॉमन लिया, x प्लस 6। दूसरे दो में से कॉमन लिया, -2 कॉमन लिया, x प्लस 6। ये मेरे दो ब्रैकेट आ गए, x माइनस 2 और x प्लस 6। बिल्कुल वही करेंगे जो ऊपर करा था। x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू -6 आ जाएगी। ये मेरे दो आंसर आ जाएंगे, 2 और -6। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन में वही करेंगे। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करा, 20 आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई a को c से मल्टीप्लाई करना लाजिम होता है। 20 को तोड़ेंगे, 2 10 2 5 5 1। अच्छा जी, हमें मिडिल टर्म ब्रेक 1 लेकर आना है, 1। तो 2 2 ज़ा 4 और 5, 2 2 ज़ा 4 और 5 के साथ प्लस, 4 के साथ माइनस, कॉमन लिया, x कॉमन लिया, 2x प्लस 5। दूसरे में से -2 कॉमन लिया, x प्लस 5, 2x प्लस 5। एक ब्रैकेट आ गया 2x प्लस 5, एक ब्रैकेट आ गया x माइनस 2। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना होता है कि जब मैं कॉमन लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको येलो से हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको नजर आए, दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए कॉमन लेने के बाद। इसका एक आंसर होगा, इसको दोनों को बारी बारी 0 लेंगे, एक आंसर होगा -5/2 और एक आंसर होगा 2। ठीक है जी, तो यूं हमारा अलजेब्रा का चैप्टर खत्म होता है। और अलजेब्रा की उम्मीद है सारी बेसिक्स हमने कर ली हो, हमें चीजें कवर हो गई हो। इंशाल्लाह अब जो अगला चैप्टर है वो अलजेब्रा का ही सबसेट है, पावर्स एंड रूट्स, तो इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे।